दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा झील, और झील में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका समावेश किया गया, अर्थात इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो आपको शुरुआत से लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं ध्यान से पढ़ने हैं और फिर आंसर देने हैं। जितने भी क्वेश्चंस अर्थात आपकी झील से संबंधित जितनी भी बातें थी सब इन क्वेश्चनों में समाविष्ट है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर देंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बाहर झील से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? सांबर जयपुर, नावा नागौर, पचपदरा बाड़मेर, लूणकरणसर बीकानेर। तो सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? नावा नागौर में है। आपका आंसर होना चाहिए था बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से लवणीय झील नहीं है। लवणीय का मतलब है खारी झील कौन सी नहीं है? ए बी सी डी में से आपको बताना है। ए डीडवाना, बी कोलायत, सी पचपदरा, डी काओद। तो ये 4 झीलें आपको बताना है कि खारी कौन सी नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए था कोलायत, जो बीकानेर में स्थित है, वो मीठे पानी की झील है। काओद जैसलमेर में स्थित है, खारे पानी की। पचपदरा बाड़मेर में है और डीडवाना नागौर में। ये तीनों खारे पानी की हैं, ए सी और डी। तो आपका राइट आंसर होगा बी। कोलायत झील है वो मीठे पानी की झील है, न कि लवणीय झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सांबर झील से संबंधित असत्य कथन है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं और फिर ही आंसर देने हैं। सांबर झील से संबंधित असत्य कथन है। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादन होता है। रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील केवल जयपुर में विस्तृत है। तो ए बी सी डी को ध्यान से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% उत्पादन होता है। रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित है, राइट है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो प्रथम झील कौन सी है? चिल्का झील आपकी। प्रथम जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा में। और यह झील केवल जयपुर में विस्तृत है। तो फ्रेंड्स ये गलत बात है, असत्य बात है। आपका आंसर होगा डी। यह जयपुर और नागौर दोनों में विस्तृत है। तो आपका आंसर होना चाहिए था डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। रूपनगढ़, मेंथा या मेंढा, खारी और खंडेला, ये 3 जो नदियां ही जो आपकी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, ये किस झील में अपना जल उड़ेलती हैं? न कि ये जेल है, झील में अपना जल उड़ेलती हैं। सांबर झील, पिछोला झील, कायलाना झील और सिलीसेड झील। तो रूपनगढ़, मेंथा या मेंढा, खारी और खंडेला, ये चारों जो आंतरिक अपुआ क्षेत्र की नदियां हैं, ये सभी सांबर झील में आपका जल उड़ेलती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए। आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आंसर देना, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में नहीं है? चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। तो जो राणा प्रताप सागर है वो चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा में है। लेकिन गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है। तो आपका आंसर होगा सी, है वो राइट आंसर है। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ध्यान रखना, मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है विश्व की। जयसमंद झील, राजसमंद झील, सांबर झील, आना सागर झील।
तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है। कौन सी झील है? जयसमंद झील। तो आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जयसमंद झील के संबंध में असत्य कथन है। जयसमंद झील के संबंध में असत्य कथन है। इसका अन्य नाम ढेबर झील है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया। इस झील में बाबा का भांगड़ा एवं प्यारी नामक टापू स्थित है। यह झील राजसमंद जिले में स्थित है। जयसमंद झील के संबंध में असत्य कथन है। आपको ये बताना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो जयसमंद झील है वो उदयपुर में स्थित है, न कि राजसमंद में। तो आपका आंसर होगा डी। और इस झील पे 7 टापू बने हुए हैं। उनमें 2 टापू हैं वो इम्पोर्टेंट है। कौन से? महत्वपूर्ण है। बाबा का भागड़ा और प्यारी नामक। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1687 से लेकर 1691 ईस्वी तक, गोमती नदी पर बांध बनाकर। तो आपका राइट आंसर होगा उदयपुर। तो अब जयसमंद झील से आपकी जितनी भी बातें हैं वो इसी क्वेश्चंस में आ गई। जैसे इसका नाम, अन्य नाम क्या है? ढेबर झील। निर्माण कब करवाया गया? 1687 से लेकर 91 तक। किसके द्वारा? जय सिंह द्वारा। किस नदी पर? गोमती नदी पर। इस झील में 7 टापू हैं, उनमें 2 महत्वपूर्ण हैं, बाबा का भांगड़ा और प्यारी। अब ये झील है उदयपुर जिले में। तो आपका जो असत्य कथन है वो डी है। ये न कि राजसमंद में स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस झील पर आइलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है? किस झील पर आइलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है? ढेबर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील। तो फ्रेंड्स आइलैंड जो रिसोर्ट होटल है वो आपकी ढेबर झील है। जयसमंद झील जिसका नाम है उस पे बना हुआ है, जो बाबा का भांगड़ा टापू है उस पे। तो आपका राइट आंसर होगा ढेबर झील अर्थात जयसमंद झील पे आइलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है, बाबा का भांगड़ा नामक टापू पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नवलखा या नवल सागर एक ही बात है। झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर। नवलखा या नवल सागर झील किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुर, जैसलमेर। ABCD को पढ़ना है और ध्यान से आंसर देना कि आपका क्या आंसर राइट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बूंदी जिले में नवलखा व नवल सागर झील स्थित है। या एक ही बात है, नवलखा या नवल सागर झील बूंदी जिले में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस झील से प्राप्त नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है? किस झील से प्राप्त नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है? आपको बताना है कि NaCl की मात्रा है 98, अर्थात खाने के लिए सर्वोच्च जो नमक होता है उसमें NaCl की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सबसे बेस्ट नमक है ये खाने के लिए। ये नमक किस झील से प्राप्त होता है आपको ये बताना है। सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा झील, लूणकरणसर झील। तो सोडियम NaCl की जो मात्रा है 98%, वो पचपदरा झील से जो नमक प्राप्त होता है बाड़मेर, उसमें 98% NaCl की मात्रा होती है। और इस नमक को बनाते कौन है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो खारवाल जाति के लोगों द्वारा, जो आपकी मोरली होती है झाड़ी, उससे स्टिपिक बनाए जाते हैं अर्थात छोटे छोटे टुकड़े। तो खारवाल जाति के द्वारा ये नमक तैयार किया जाता है जिसमें सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौचौकी की पाल किस झील पर निर्मित है? नौचौकी की पाल किस झील पर निर्मित है? जयसमंद झील,
राजसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील। तो नौचौकी की पाल फ्रेंड्स राजसमंद झील पे स्थित है। इसका निर्माण राज सिंह द्वारा करवाया गया था। जहां आपको क्या मिलते हैं कि जो इनकी ये जो नौचौकी की पाल है, इस पे राज प्रशस्ति 25 शिलालेख हैं। उन पे मेवाड़ जो राज्य है उसका इतिहास वर्णन है। राजसमंद झील में जो नौचौकी की पाल है, इसमें मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। पिछोला झील के संबंध में सत्य कथन है। पिछोला झील के संबंध में सत्य कथन है, ये उदयपुर में स्थित है। तो आपको बताना है इसका निर्माण राणा लाखा ने करवाया। इस झील, ये झील है, झील की मरम्मत उदय सिंह ने करवाई थी। इस झील के मध्य जय निवास और जग मंदिर निवास स्थित हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देना है। पिछोला झील के संबंध में सत्य कथन है। ए बी सी डी में से आपको बताना है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर होगा, इसका निर्माण है वो राणा लाखा ने नहीं करवाया था। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। किसने करवाया था? बंजारे ने। तो आपका जो सत्य संबंध में सत्य कथन है, असत्य कथन होगा, ध्यान रखना यहाँ असत्य कथन है। असत्य कथन है, तो असत्य कथन है इसका निर्माण राणा लाखा ने नहीं करवाया था, एक बंजारे ने करवाया था। तब ये आपका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस झील के किनारे नटकी का चबूतरा स्थित है? किस झील के किनारे नटकी का चबूतरा स्थित है? पुष्कर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, फोय सागर झील। तो आपको ए बी सी डी में से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। एक डेली हैबिट विकसित कीजिए कि भाई आप इन जो टॉपिक हैं क्वेश्चनों के माध्यम से ज़्यादा हल करें और डेली क्वेश्चन सीरीज से जुड़े रहें, जिससे आपको ये पता चले कौन सा टॉपिक कितना तैयार है और कितना करना बाकी है। क्वेश्चन सीरीज का मतलब ये नहीं होता आप का मनोबल कमज़ोर करना, ये उद्देश्य नहीं होता। आपके जितने भी सही होते हैं इम्प्रूव कभी भी किया जा सकता है। किसी के हालात कुछ होंगे, किसी के कुछ होंगे, सभी के हालात एक जैसे नहीं होते। तो लेकिन जुड़ाव है वो रेगुलर होना चाहिए। तो किस झील के किनारे नटकी का चबूतरा स्थित है आपको बताना है। आपका आंसर होगा पिछोला झील। क्या होगा? पिछोला झील के किनारे नटकी का चबूतरा स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। फतेह सागर झील के संबंध में असत्य कथन है। इस झील का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। इस झील के एक टापू पर नेहरू पार्क व सौर वेधशाला स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा कथन है वो असत्य है या सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए। इस झील का निर्माण है वो जय सिंह ने करवाया था, न कि फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, अर्थात टूट फूट जीर्णोद्वार जो करवाया था वो करवाया था फतेह सिंह ने, लेकिन निर्माण है वो किसने करवाया था? जय सिंह ने। तो आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कावोद है जो झील है वो जैसलमेर में है। डेगाना झील नागौर में है। कोछोर झील है वो जोधपुर में है। रेवासा झील है वो सीकर में है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर होगा सी। कोछोर झील है वो कहाँ है? सीकर में है। कहाँ है? सीकर में है। और सभी क्या हैं? खारी झीलें हैं। ये भी ध्यान रखना, सभी खारी झीलें कावोद,
डेगाना, रेवासा और कोछोर, चारों खारी ज़िले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चारों खारी ज़िले हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। कोछोर झील है वो सीकर में स्थित है, न कि जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर होगा सी है, वो गलत है, तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पुष्कर झील के संबंध में सत्य कथन है। पुष्कर झील के संबंध में सत्य कथन है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, फिर आंसर देने हैं। इस झील के किनारे सुप्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर स्थित है। कनाडा के सहयोग से इस झील को गहरा व साफ रखने की योजना चलाई जा रही है। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ मेला भरता है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो पुष्कर झील है जो आपकी अजमेर में स्थित है, उसके संबंध में सत्य कथन है। तो सभी कथन हैं वो सत्य हैं। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा डी, क्योंकि जो ब्रह्मा मंदिर है आपका वो कहाँ है, पुष्कर में है। कनाडा के सहयोग से इस झील को फिलहाल साफ और गहरा करने का कार्य चल रहा है। और कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ मेला भरता है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है कि पुष्कर झील के संबंध में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कपिल मुनि की तपोस्थली किस झील के किनारे स्थित है। कपिल मुनि की तपोस्थली किस झील के किनारे स्थित है। कायलाना झील, सिलीसेड झील, फोय सागर झील, कोलायत झील। तो कपिल मुनि की जो तपोस्थली है वो कोलायत झील है आपकी, कहाँ, बीकानेर में। वहाँ कपिल मुनि की क्या है, तपोस्थली है। आपको ध्यान रखना है कि डी आपका आंसर होगा। कपिल मुनि की जो तपोस्थली है वो कोलायत झील के किनारे है जो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ढेबर झील उदयपुर, फोय सागर झील उदयपुर, सिलीसेड झील अलवर, नक्की तालाब या झील आपकी सिरोही। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर होगा बी, फोय सागर झील है वो कहाँ है, अजमेर में स्थित है। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। यह झील का निर्माण करवाया था किसने, एक अंग्रेज इंजीनियर थे फोय, उन्होंने करवाया था। क्यों करवाया था, अकाल की राहत के लिए। उस वक्त अकाल पड़ा था, उसमें राहत प्रदान करने के लिए फोय सागर झील का निर्माण करवाया था इंजीनियर फोय के द्वारा। और ये है कहाँ, अजमेर में। तो आपका राइट आंसर होगा बी, जो गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा कि सुमेलित नहीं है, वो है फोय सागर झील है, वो उदयपुर में नहीं है, अजमेर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से असत्य कथन है। निम्न में से असत्य कथन है। नक्की झील को क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। नक्की झील कहाँ है, आपकी सिरोही। नक्की झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर, टोडरोक, ननरोक व पेरोटरोक स्थित है। आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता आनाजी द्वारा किया गया। पिता नहीं थे, ये दादा थे, किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो आपको बताना है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगर वैसे माने तो ये पिता नहीं थे, आनाजी दादा थे। तो आपको बताना है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नक्की झील को क्रेटर झील के भी नाम से जाना जाता है। और नक्की झील के किनारे रघुनाथ जी का मंदिर, ध्यान रखना रघुनाथ जी का मंदिर कहाँ है, सिरोही में है। टोडरोक, ननरोक व पेरोटरोक ये तीनों नक्की झील में है। और आना सागर झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे आना जी द्वारा किया गया। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है, एक तो है रघुनाथ जी का मंदिर, चलो सिरोही में है, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखना अजमेर में है, पुष्कर झील के किनारे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया था अलवर के राजा प्रताप सिंह द्वारा, अलवर के राजा विजय सिंह द्वारा, अलवर के राजा विनय सिंह द्वारा, अलवर के राजा वीरराज सिंह द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है कि सिलीसेड झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था। अलवर के राजा विनय सिंह द्वारा, अलवर के राजा विनय सिंह द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। गेब सागर झील है क्या डूंगरपुर में है, कायलाना बीकानेर में है, गढ़सीसर तालाब जैसलमेर में है और बाल संबंध झील जोधपुर में। आपको वैसे भी ध्यान में रखना है कि कहाँ कौन सी झील स्थित है, क्योंकि चारों झीलें वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कायलाना है वो कहाँ है, जोधपुर में। कोलायत है वो कहाँ है, बीकानेर में। कायलाना जोधपुर में और कोलायत बीकानेर में, ये ध्यान रखना, दोनों में कन्फ्यूजन न हो जाए। गेब सागर है वो डूंगरपुर में सही है, गढ़सीसर जो तालाब है वो जैसलमेर में है और बाल संबंध झील है वो जोधपुर में है। एक आपको ध्यान रखना कि पन्ना लाल साहे का तालाब कहाँ है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यह आप बताओगी कि पन्ना लाल साहे का तालाब कहाँ स्थित है, आपके लिए है। आपको बताना है कि पन्ना लाल साहे का तालाब कहाँ है। क्या पन्ना लाल साहे का तालाब कहाँ है। तो आपके जो क्वेश्चन होते हैं कितने सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो। और आप क्वेश्चन सीरीज के बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या रिएक्शन है, क्या बदलाव चाहते हो, ये भी बताया करो, जिससे बदलाव हो। और किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछा करो, क्योंकि हर आदमी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं होता। लेकिन ऐसे की त्रुटि मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो आप बताया करो। धन्यवाद।